औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने पढ़ना है नर्सिंग रिसर्च का टॉपिक है हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग प्रोसेसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स टू इम्प्रूव द क्लिनिकल प्रैक्टिस वर्क इन्वायरमेंट और पेशेंट आउटकम्स। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करके प्रोसेस करते हैं और नर्सिंग फाइंडिंग्स जो होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और करते किस लिए हैं? इनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को, वर्क इन्वायरमेंट को और पेशेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए। आगे हम देख लेते हैं जी। द अल्टीमेट गोल ऑफ नर्सिंग इज़ एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस that promote quality, safe and cost effective outcomes for patients, families, healthcare providers and the healthcare system। जो कि नर्सिंग का एक अल्टीमेट गोल है वो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो कि क्वालिटी को, सेफ्टी को और कॉस्ट इफ़ेक्टिव आउटकम्स को प्रमोट करती है। तो ये किसके लिए प्रमोट करती है? पेशेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और हेल्थ केयर सिस्टम्स को। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में पेशेंट्स और फैमिलीज़ तो आप समझ गए होंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में आ जाते हैं डॉक्टर्स, नर्सिस एंड पैरामेडिकल स्टाफ। आगे हम देखते हैं जी। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग evolves from the integration of the best research evidence। जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है नर्सिंग में वो निकली है कि बेस्ट रिसर्च एविडेंस से निकली है। रिसर्च करके जो उनको सबूत मिले हैं उससे हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाई है, जो हमें हमारी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ ने दी है, हमारे पेशेंट्स से मिली है, हमारे जो सर्कमस्टांसिस होते हैं ड्यूरिंग केयर उनसे मिली है। अब हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो ट्रेडिशंस होती हैं टू प्रोड्यूस द इक्वलिटी हेल्थ आउटकम्स। आगे हम देखते हैं जब बेस्ट रिसर्च एविडेंस इज़ द empirical knowledge generated from the synthesis of quality health studies to address the clinical problems। जो बेस्ट रिसर्च एविडेंस है वो होता है कि एक एम्पिरिकल नॉलेज है जो हम अपने सिंथेसिस से जनरेट करते हैं। और ये जनरेट हम करते किसके लिए हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो जो होती है ना टीम्स ऑफ एक्सपर्ट रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और आगे आ जाता है जी sometimes policy makers and consumers synthesize the best research evidence in different areas to develop the national standardized गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसमें हम एक्सपर्ट रिसर्चर्स की टीम को ले सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पॉलिसी मेकर्स जो हायर लेवल पे बैठ के पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, और कंज्यूमर्स एंड द बेस्ट रिसर्च एविडेंस इन डिफरेंट एरियाज़। डिफरेंट जगहों पे ये लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स डेवलप नेशनल स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस। आगे हम देख लेते हैं क्लिनिकल एक्सपर्टीज़। क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ इज़ द नॉलेज एंड स्किल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग केयर। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये उनका नॉलेज और उनकी स्किल्स होती हैं जिसको हम क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ कहते हैं। द क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ ऑफ अ नर्स डिपेंड ऑन हिज हर ईयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, करंट नॉलेज ऑफ रिसर्च एंड क्लिनिकल लिटरेचर, एजुकेशनल प्रिपरेशन। क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ जो होती हैं एक नर्स की वो डिपेंड करती हैं कि उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस कितना है, उसके पास कितना नॉलेज है, कौन सी उसने रिसर्च की है, उसकी एजुकेशनल प्रिपरेशन कैसी है। द स्ट्रोंगर द नर्सिस एक्सपर्टीज इज़ बेटर हिज हर क्लिनिकल जजमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट रिसर्च एविडेंस इन प्रैक्टिस। तो ये जो हम नर्सिस क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ है, बेस्ट रिसर्च एविडेंस है, पेशेंट सर्कमस्टांसिस एंड वैल्यूज़ हैं, ये तीनों चीज़ें मिल के बना देती हैं क्वालिटी, सेफ, कोस्ट इफेक्टिव आउटकम्स। तो ये जो हमारी एक डायग्राम नज़र आ रही है ये है मॉडल ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का ये एक कंप्लीट मॉडल है जिसमें ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब जाके हम क्वालिटी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम्स इसके हासिल कर सकते हैं। तो ये थी जी, ये है हमारा मॉडल है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। तो ये है हमारी प्रैक्टिस। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।